कि अगर हमारे फॉरहेड पे बेबी हेयर्स होते हैं जो कि लोग बहुत परेशान होते हैं, वैक्स करवाते हैं, वैक्स करवाने से उनके और आते हैं और बड़े बड़े आते हैं और हार्ड बाल आते हैं। बेबी हेयर्स ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को ही होते हैं, बेबी हेयर्स बड़े बड़े लोगों को भी होते हैं, औरतों को भी होते हैं। पार्लर जाना पड़ेगा, ना ही कोई वैक्स कराना पड़ेगा। आप लोग घर में आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। वो आपने लेना है और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। रेमेडी ये है कि अगर हमारे फॉरहेड पे बेबी हेयर्स होते हैं जो कि लोग बहुत परेशान होते हैं, वैक्स करवाते हैं, वैक्स करवाने से उनके और आते हैं और बड़े बड़े आते हैं और हार्ड बाल आते हैं, तो आप इसे आसानी से रेमेडीज से घर की ही चीज़ों से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप घर में आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हैं बेबी हेयर्स को। बेबी हेयर्स ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को ही होते हैं, बेबी हेयर्स बड़े बड़े लोगों को भी होते हैं, औरतों को भी होते हैं, टीनेजर्स को भी होते हैं। सबकी ये प्रॉब्लम होती है और ये जो बेबी हेयर्स होते हैं ये बहुत बुरे लगते हैं। जब ये माथे पे आते हैं तो रिंग रिंग बन जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। तो इसे मैं अच्छे से आप लोगों को रिमूव करना बताऊंगी, वो भी घर की ही चीज़ों से, रेमेडी से, ना कि आपको पार्लर जाना पड़ेगा, ना ही कोई वैक्स कराना पड़ेगा। आप लोग घर में आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग। लेट्स गेट जी। यहाँ पे हमने ये करना है कि यहाँ पे मैंने लिया है गंदम का आटा। आप लोगों ने भी गंदम का आटा ले लेना है और यहाँ तो कोई सा भी आटा आप लोग ले सकते हैं, वाइट आटा भी ले सकते हैं, वो आपने लेना है और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसा बन जाए, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं रोटियों बनाने के लिए वैसा हो जाए। आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। ये देखें, हमने आटा जैसे हम लोग गूंथते हैं वैसे हमने गूंथ लिया है। इसे थोड़ी देर के लिए हमने रख देना है। फिर इसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसे यूज़ ऐसे करना है। आपने इसे यूज़ ऐसे करना है कि आपने जब आप लोग फेस वॉश कर लें अपना, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा आटा लेना है और उसे यहाँ पे अपने बालों पे ऐसे रब करना है। आप लोग खुद देखेंगे कि जो आपके बाल होंगे, बेबी हेयर्स होंगे, वो सारे आटे में आने लगेंगे। और ये प्रोसेस आपने आधे घंटे तक करना है और डेली करना है। आप लोगों ने रोज़ आटा लेके आपने अपने बालों पे रब करना है और आधे घंटे तक रब करना है और ये डेली प्रोसेस करना है। इंशाल्लाह आपके जो बाल होंगे, बेबी हेयर्स होंगे,